हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 7 तारीख का पेपर नंबर दूसरा। तो सेकंड पेपर आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है 7 सितंबर का। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आता है दोस्तों कि पीटी उषा किससे जुड़ी हुई है, यानी किस खेल से संबंधित है पीटी उषा। तो दोस्तों पीटी उषा एक भारतीय एथलेटिक्स है। क्या है दोस्तों? भारतीय एथलेटिक्स है, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। बात करते हैं फुटबॉल की, तो फुटबॉल में होते हैं कितने खिलाड़ी दोस्तों? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में भी अपने 11 खिलाड़ी होते हैं। और टेनिस में होते हैं 1 या 2, जो भी ऑप्शन मिले, 1 या 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, किस राज्य में पहली बार कोहिनूर हीरा मिला था? तो किस राज्य में मिला था? तो ये सबसे पहले बात आती है, 4 ऑप्शन है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में उस समय मिला था। और वर्तमान देखा जाए तो हमारा तेलंगाना है। वर्तमान में क्या है दोस्तों? तेलंगाना। क्योंकि गोलकुंडा याद है दोस्तों, गोलकुंडा किस राज्य में? गोलकुंडा दोस्तों, तो ये गोलकुंडा है दोस्तों, तेलंगाना में पड़ गया है। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा अपने समय का सबसे बड़ा हीरा रह चुका है। और यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गोलकुंडा नामक जो खान है वहां से ये निकला था। तो ये आपको याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश इसका ऑप्शन रहेगा। बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की बात करें दोस्तों, राजधानी क्या है यहाँ की दोस्तों? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? आपकी भोपाल। और झारखंड की रांची। अब बात करता हूँ रांची दोस्तों, कर्क रेखा पे स्थित राजधानी है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसकी बात की जाए तो पहला प्रश्न आता है हमारा, ये थे दोस्तों हमारे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रकाश नारायण दोस्तों। तो ये याद रखना दोस्तों, पटना से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? पटना से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। दूसरी में बात करूंगा यहाँ पे विनोबा भावे। तो विनोबा भावे दोस्तों आपको याद है 1983 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। और इनके बारे में आप थोड़ी जानकारी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, ये आपका आंसर है यहाँ पे दोस्तों। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर एक मंदिरों का शहर है। क्या है दोस्तों? महेश्वर एक मंदिरों का शहर है। यह किस नदी के तट पे है? तो दोस्तों यह है हमारी नर्मदा नदी के तट पे। महेश्वर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारे खरगोन जिले में। कहाँ पड़ेगा? खरगोन जिले में पड़ता है महेश्वर। दूसरा आता है ताप्ती नदी। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और लास्ट में क्या बनाती है? ज्वारंधमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बारे में कुछ बातें करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा बेतवा। तो बेतवा नदी कहाँ से निकली है? तो रायसेन के कुमरा गांव से निकली दोस्तों। कहाँ से निकली है? रायसेन के कुमरा गांव से हमारी बेतवा नदी निकली है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है चंबल नदी का। चंबल नदी कहाँ से निकली? तो इंदौर के महू से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो झीलों का शहर हमारा कहलाता है भोपाल। अब भोपाल के बारे में बात करें दोस्तों, ये पहाड़ियों और झीलों का शहर कहते हैं। और ये 7 पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, तो 7 पहाड़ियों पर बसा शहर भी इसको कहा जाता है। सोन की बात करें तो सोन नदी पे स्थित दोस्तों बाण सागर परियोजना चल रही है ना। बाण सागर परियोजना कहाँ चल रही है? सोन नदी पे, जो कि शहडोल के देवलोंद नामक स्थान पे चल रही है। 2 ऑप्शन हमारे क्लियर। तीसरा आता है उज्जैन। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं और ये है आपकी शिप्रा नदी के तट पे स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है रतलाम का। तो रतलाम को हम बोलते हैं सेव नगरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेव नगरी कहते हैं। सेव यानी कि वो खाने पीने वाले नमकीन जैसा। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री सिंगा जी पावर थर्मल पावर परियोजना के जल का स्रोत डैश है। तो क्या है इसका जल का स्रोत दोस्तों? तो ये है आपका इंदिरा गांधी जलाशय है ना। इंदिरा सागर बांध कहाँ बना है आपका दोस्तों? नर्मदा नदी पे बना है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, बात करता हूँ तवा बांध की। तवा बांध तवा नदी पे बना स्थित है। मड़ीखेड़ा बांध कहाँ है? तो मड़ीखेड़ा बांध आपका शिवपुरी में है। कहाँ पे? शिवपुरी में है, जो कि सिंध नदी पे बना है दोस्तों। और अम्बा बांध हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान में आ गया है। ये मंदसौर जिले के पश्चिमी साइड है, जस्ट पास में ही है आपका। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? भारत की बात करें और सबसे बड़े की बात की है यहाँ पे, तो ये है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इग्नू के नाम से हम इसको जानते हैं, इग्नू के। ठीक है, अब बात करता हूँ उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रदेश वाला आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश वाला मध्य प्रदेश में, जिसको भोज ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है,
पत्राचार द्वारा यहाँ पे होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यदि बीते हुए कल के पूर्व दिन, ये आपको याद रखना है, पुराना रीजनिंग का क्वेश्चन था इसमें। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान में मूलतः अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों, तो ये अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, ये आपको याद रखना है। बात करता हूँ 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू कर दिया गया, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने यहाँ पे, ठीक है। तो निर्माण के समय दोस्तों संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस सन में हुआ था, तो पहला संशोधन हुआ था दोस्तों 1951 में, है ना, जो कि आपकी 9वीं सूची में शामिल किया गया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों अगला कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक मास गतिशीलता प्रणाली किस शहर के हवाई अड्डे परिषद में शुरू की गई है, तो यह की गई है हमारे नागपुर में। कहाँ की गई दोस्तों, नागपुर में। नागपुर की बात की जाए तो दोस्तों यह पहले मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। जब अपना मध्य प्रदेश बड़ा था, यानी छत्तीसगढ़ राज्य जिसमें शामिल था, उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। क्वेश्चन आता है कि भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो ये नागपुर थी। और आपको ये भी याद रखना है कि जब भोपाल राजधानी बना, इससे पहले मांग कहाँ की उठी थी, तो ये उठी थी हमारे जबलपुर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों चेन्नई का। तो चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे केंद्रीय चमड़ा उद्योग है दोस्तों। केंद्रीय चमड़ा उद्योग हमारा कहाँ पड़ता है, तो चेन्नई में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में। फिर आता है सूरत। तो सूरत कपड़ों के लिए फेमस है, हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ा शहर है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है ये, ठीक है। नागपुर के बारे में हो चुका है। एक आता है बेंगलुरु, यहाँ पे लिखा है लास्ट में। तो बेंगलुरु में आप जानते हो दोस्तों रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है हमारा, ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। भारत की पहली इलेक्ट्रिक मास गतिशीलता प्रणाली नागपुर में स्थित हुई दोस्तों, है ना। तो ओला द्वारा शुरू की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2017 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था आपका अनुराग त्रिपाठी को। वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो ये वर्तमान में यहाँ की सचिव है अनीता करवाल। कौन है दोस्तों, अनीता करवाल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वर्तमान सचिव है। और सीबीएसई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ, है ना, सेकेंडरी एजुकेशन के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो है प्रदीप कुमार जोशी। कौन है दोस्तों, प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये आपका अगला प्रश्न आता है कि पश्चिम में दोस्तों अरब सागर के साथ लगे भारत के कौन कौन से राज्य। अपना नक्शा निकाल लीजिए, जल्दी से इसको पोज कर सकते हैं और नक्शा निकाल सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं। इस प्रकार से कुछ हमारा नक्शा है भारत का। तो यहाँ पे आपका केरल बना रहेगा, उसके ऊपर कर्नाटक रहेगा, ठीक है, फिर गोवा आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, और यहाँ पे गुजरात है ना। ये हमारी पश्चिमी साइड है आपकी दोस्तों, और ये है आपकी पूर्वी साइड। तो पश्चिम की तरफ पूछा है दोस्तों, तो कौन कौन से राज्य जा रहे हैं, ऑप्शन देख सकते हैं। महाराष्ट्र और पंजाब आ रहे हैं, लेकिन आपके पश्चिम तट पे नहीं आ रहे हैं, अरब सागर में। कर्नाटक और महाराष्ट्र भी आपके, ये आपका आंसर सही रहेगा दोस्तों, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। बाकी आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों, चेन्नई है। उड़ीसा की भुवनेश्वर, राजस्थान की जयपुर, केरल की आपकी क्या है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु, महाराष्ट्र की मुंबई, पंजाब की चंडीगढ़, ये आपकी राजधानियां हैं दोस्तों। और कर्नाटक और महाराष्ट्र यहाँ के पश्चिमी तट पे जो अरब सागर में लगे भारत के हमारे कुछ राज्य। अगला प्रश्न है बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो ये दोस्तों मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में है, नरसिंहगढ़ में, है ना। तो छोटा महादेव और बड़ा महादेव हमारे राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील में है दोस्तों। मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका चिड़िको अभ्यारण्य भी स्थित है, ठीक है, नरसिंहगढ़ में। और इस नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर कहते हैं, मालवा एक कश्मीर कहते हैं दोस्तों, ठीक है, किसको, नरसिंहगढ़ को, ठीक है। यहाँ पे बड़ी अच्छी वादियाँ हैं, है ना, बहुत अच्छा घूमने फिरने की जगह है यहाँ पे, तो ये पर्यटन स्थल भी है। फिर आता है हमारा उज्जैन। तो उज्जैन में दोस्तों कालियादह महल है। कौन है दोस्तों, कालियादह महल है। ये एक क्वेश्चन में 2 वीडियो में लगातार एक जैसे बताऊंगा, जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाए। भोजपुर की बात करें दोस्तों, तो भोजपुर हमारे पड़ता है रायसेन जिले में। कहाँ पड़ता है, रायसेन जिले में। और यहीं पे दोस्तों हमारे पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं इस मंदिर को, भोजेश्वर नाम से हम जानते हैं। राजा भोज ने इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पे सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है दोस्तों, ठीक है। मांडू की बात करूँ तो मांडू दोस्तों धार जिले में है, बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है मांडू, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। मांडू का पहले नाम शादियाबाद हुआ करता था। क्या था, शादियाबाद के नाम से जाना जाता था, यानी खुशियों का शहर के, है ना, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में
कान्हा देश के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा। क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। संग्रहालय क्या होते हैं दोस्तों? संग्रहालय बहुत सारे होते हैं जहाँ पे किसी चीज़ को रखा जाता है ना। जैसे इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हमारा भोपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? भोपाल में। ठीक है। गुफा की कला की बात करें तो गुफा में कुछ लिखा रहता है, शैल चित्र वगैरह होते हैं, है ना। जैसे बोल सकते हैं शंकराचार्य की गुफा हमारे खंडवा में है। मूर्तियों, तो मूर्ति और मंदिरों का शहर किसे बोलते हैं दोस्तों? तो हमारा खजुराहो को भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि इंटरनेशनल फेंसिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे दोस्तों? तो ये आपके बने थे सीए भवानी देवी। कौन बनी थी दोस्तों? सीए भवानी देवी बनी थी। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन आपके पुराने, इस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, चित्रकूट जलप्रपात हमारा इंद्रावती नदी पे है, जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है अधिकतर आपका। और इसकी जो लंबाई है ना लगभग दोस्तों वो है 535। कितनी दोस्तों? 535। हालांकि थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में और बाकी आपका उत्तर प्रदेश में बह जाती है। फिर आता है केन नदी। तो केन नदी की लंबाई 427 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 427। चंबल की 965 किलोमीटर है दोस्तों, और नर्मदा की 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, कई जगह 965 की जाए, अगर 10 चॉइस मिल जाए तो वो भी आपका आंसर सही रहेगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी 965 को देना है दोस्तों। ठीक है, और 965 को ही 600 मील के आसपास भी दर्शाया गया है कई सारी बुकों में, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है ना। तो इंद्रावती नदी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नदियाँ ज़्यादा, मतलब सॉरी, छत्तीसगढ़ में बहती है दोस्तों अधिकतर ही है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। प्लीज़ थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बेस्ट टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा ऐप की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। साथ में 50% का डिस्काउंट पाने के लिए आप ये हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं MCC50, है ना। तो वर्दी दोस्तों दूर नहीं है हमारी। ठीक है, ये सितारे चमकेंगे भी और बनेंगे भी। तो याद रखिए एमपी कांस्टेबल यानी 6 मार्च का आपको टारगेट सेट कर देना है, और इसको अच्छे से दोस्तों आप लगाइए, इसका एनालिसिस कीजिए, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, उसमें फोकस कीजिए, तो आपके बहुत बढ़िया रहेगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्रश्न हमारा अगला आता है कि 18 मई 1974 को भारत को क्या प्रमुख दर्जा दिया गया था दोस्तों? तो परमाणु शक्ति का परीक्षण किया था, उसमें परमाणु शक्ति का इन्होंने दर्जा ले लिया दोस्तों, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में दोस्तों भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है शायद, चलिए अब आगे बात करेंगे उसकी, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सरोद के उस्ताद थे? तो सरोद वादक कौन थे दोस्तों? अमजद अली खान थे। तो सरोद वादक अमजद अली खान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हरिप्रसाद चौरसिया जी दोस्तों ये आपके बांसुरी वादक थे, और अल्लाह रखा खान दोस्तों आपके तबला वादक थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर राजा रमन्ना दोस्तों ने स्वयं को इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया। किसके क्षेत्र में? तो परमाणु विज्ञान। याद है दोस्तों राजा रमन्ना, है ना, ये परमाणु विज्ञान से संबंधित आपके थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला कि दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों हमारे ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि कर्नाटक में शरावती वैली है दोस्तों। क्या है? शरावती वैली है, ये आपको याद रखना अभ्यारण्य, है ना। असम में आपका मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे आपका गोविंद सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को किस रूप में जानते हैं दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका अमावस्या का दिन होता है। कौन सा दिन होता है? अमावस्या का, जिसको हम न्यू मून डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यू मून डे। तो माह के में 15 दिन में अमावस्या तथा 15 दिन में पूर्णिमा होती है, तो अमावस्या को तो न्यू मून डे कहा जाता है, और पूर्णिमा को क्या कहते हैं दोस्तों? फुल मून डे। क्या कहते हैं? फुल मून डे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। धन्यवाद साथियों।